हरिओम। आनंद शांडिल्य के यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आनंद शांडिल्य की तरफ से सभी दर्शकों को हरिओम। दर्शकों, आशा करते हैं कि आप इसी चैनल पर इस प्रकार का ज्ञान इसी प्रकार से सुनते रहें और इस चैनल पर आपको अनेक प्रकार की धार्मिक जानकारियाँ दी जाएंगी जो आप अपने जीवन में उनको उतार कर अपने जीवन में अनेक प्रकार के सुख अनुभव कर सकते हैं। आज एक ऐसा ही दृष्टांत और ज्ञान बताएंगे, क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा जब व्यक्ति उस पर अमल करने लग जाता है तभी वह पढ़ा हुआ हमारे कार्य आता है। कई बार हम पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, किसी धार्मिक ग्रंथ का हम अध्ययन करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमें याद तो कर लेते हैं, लेकिन उसको हम अपने हृदय में नहीं उतारते, हम उसका मनन नहीं करते, हम उस पर विचार विमर्श नहीं करते, हम उसके गूढ़ रहस्य को नहीं समझते कि वो कहना क्या चाहता है। बस हम इतना समझ लेते कि हमारे वो याद है, बस ये आप सब कुछ आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि पढ़ना, याद करना और फिर उसका रहस्य आजमा लेना और अनुभव करना, ये सबसे बड़ी बात है। एक ऐसा ही दृष्टांत आपको बताते हैं। बहुत समय पूर्व की बात है। एक विद्वान एक राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मैंने कई धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया है, मैं आपको श्री भागवत गीता पढ़ाना चाहता हूँ। राजा समझदार था। उसने सोचा कि जो व्यक्ति गीता का गंभीर अध्ययन कर लेगा वह राज दरबार में मान प्रतिष्ठा की अपेक्षा नहीं करेगा, न ही इस तरह गर्वपूर्वक अपनी उपलब्धि का बखान करेगा। राजा ने उत्तर दिया, मैं आपको अपना शिक्षक अवश्य बनाऊंगा, पर आप गीता का फिर से अध्ययन करें। विद्वान को राजा की यह बात अटपटी लगी। उसने सोचा कि राजा मूर्ख है, जब उसने गीता का अध्ययन कर ही लिया है तो यह फिर से उसे पढ़ाने के लिए सलाह क्यों दे रहा है। उसने लगा कि राजा अपनी हैसियत दिखा रहा है, यह सोचकर वह वापस चला गया। बाद में उसने सोचा कि राजा की सलाह मान लेने में क्या हर्ज है, सो उसने गीता को कई बार पढ़ डाला। कुछ दिनों के बाद वह फिर राजा के पास पहुंचा। राजा ने कहा, पंडित जी, गीता को और अच्छी तरह पढ़िए। विद्वान को बहुत आश्चर्य हुआ, पर क्रोध नहीं आया। उसे लगा कि संभव है राजा की बात में कोई गूढ़ रहस्य हो। वह घर आया और बड़ी तन्मयता के साथ गीता का अध्ययन करने लगा। इस बार उसे गीता के उपदेशों का मूल सार समझ में आया। उसे एहसास हुआ कि उसके जैसे व्यक्ति को राज दरबार में नहीं जाना चाहिए। अब वह एकाग्रचित होकर ईश्वर की आराधना और आत्मचिंतन में लीन हो गया। वह राजा के पास गया ही नहीं। कुछ वर्षों के बाद राजा उसके घर आया और उसे प्रणाम करके बोला, अब आपने गीता का सार समझ लिया है, मुझे अपना शिष्य बनाकर कृतार्थ कीजिए। इस पर विद्वान ने हंसकर कहा, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने तो गीता के उपदेशों को मुझसे पहले से ही आत्मसात कर रखा है। आपने ही तो मुझे राह दिखाई। आप तो अपनी राह स्वयं जानते हैं। अपना कर्तव्य भली भांति निभाते रहें, यही तो गीता सिखाती है। इसलिए भक्तों, हमें जो भी पढ़ें उसके सार को समझना चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है वह फिर भटकना छोड़ देता है और वह किसी के पास नहीं जाता।
वह तो फिर या तो भजन में लीन हो जाता है या फिर वैराग को प्राप्त हो जाता है। और कई बार तो ऐसे देखते हैं और सुनने में आता है कि इस चीज को अपने घर रखने से लक्ष्मी आती है, इस चीज को धारण करने से आपके जीवन के रास्ते अच्छे हो जाते हैं, इस चीज को धारण करने से आपके जीवन में खुशियां आती है, और इस चीज को घर में लगाने से आपको अनेक प्रकार की सुख संपत्ति वैभव प्राप्त होता है। लेकिन भक्तों में एक ही कहता हूं, व्यक्ति के कर्म ही सब कुछ करते हैं। क्योंकि यदि उससे धन और लक्ष्मी आती है तो वो उस चीज का मोल क्यों करता है? क्योंकि जिस चीज से लक्ष्मी आती है उस चीज का तो मोल इस दुनिया में होता ही नहीं। क्योंकि जो इस दुनिया के अंदर रत्न हैं वो तो बिकते ही नहीं है, उनकी तो माया ही नहीं है, उसके तो मोल ही नहीं है। इस सार को समझे। हरिओम हरिओम।